Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Let us start with our new chapter Acid, Base, and Salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall the taste of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the results in the table. What we are to see in table, आपने लेमन जूस भी ट्राई किया होगा, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो यानी कच्ची केरी एंड कुकुम्बर। इन सब का टेस्ट आपको पता है, राइट। यहाँ पर आपको उसका टेस्ट लिखना है, लेकिन ये टेस्ट लिखने का फ़ायदा क्या होगा? यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सावर। इसमें से कुछ टेस्ट जो है ना खट्टे होंगे, कुछ टेस्ट बिटर मतलब कड़वे होंगे, एंड सम टेस्ट स्वीट, कुछ आपको मीठे लगेंगे, एंड सम सॉल्टी लगेंगे। एसिड्स एंड बेसिस, अभी ये टेस्ट का क्या है आगे आपको पता चलेगा, राइट। कर्ड्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। These substances taste sour because they contain acids। तो जो चीज़ हमको खट्टी लगती है, दही है, नींबू है, इमली है, आम है, राइट, वो खट्टी इसलिए लगती है कि उसके अंदर एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक। द वर्ड एसिड्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स sour, मतलब खट्टा। लैटिन वर्ड में खट्टे का मतलब होता है एसियर। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो तो नेचुरल होती है, राइट, नुकसान नहीं करती हमको इतना। व्हाट अबाउट द बेकिंग सोडा? जो सोडा होती है ना खाने में मम्मी डालती है दाल में ने, उसमें उसका टेस्ट कैसा होता है? If not, what is it taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it। क्योंकि वो हमको खट्टा नहीं लग रही सोडा, तो क्या वो एसिड नहीं है? It is bitter in taste। If you rub its solution between the fingers, it feels soapy। जब आप उसके सॉल्यूशन को ऐसे घिसोगे ना सोडा के, तो सोप जैसा लगने लगेगा आपको हाथ में। इसका मतलब जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, जब उनका टेस्ट आपको कड़वा लगता है और वो सोप जैसे होंगे, साबुन जैसा लगने लगेगा, इसका मतलब कि इनके अंदर जो केमिकल है वो बेस है और उनका नेचर जो है वो बेसिक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अभी देखो किसी ने आपको बोल दिया कि ये बॉटल के अंदर एसिड है, तो क्या आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को टेस्ट करने दे, तो खट्टा होगा तो ही मैं मानूंगा ये एसिड है। आपको पता है एसिड हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो बोलेगा कि एसिड है तो आप मान लोगे कि हाँ ये एसिड है। उसमें टेस्ट करने का नहीं होता कि नहीं मैं टेस्ट करके फिर पता लगाऊंगा। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। These substances are known as indicators। देखो मान नहीं लेंगे हम लोग, कोई बोलेगा ये एसिड है तो ये एसिड है, ये बेस है तो बेस है, क्योंकि टेस्ट तो करेंगे नहीं हम, राइट। तो पता कैसे लगेगा? तो स्पेशल टाइप के सब्सटेंस आते हैं जो हमको टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। देखो बाइक में या गाड़ी में हेडलाइट्स होती है और टेल लाइट्स, पीछे भी जो लाइट होती है ना उसके नीचे ऑरेंज कलर की दूसरी लाइटें होती हैं। जब आप लेफ़्ट मुड़ने वाले होते हो तो आप वो सिग्नल दे देते हो पीछे वाले को कि अब मैं लेफ़्ट मुड़ने वाला हूँ, तो वो लाइट जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, राइट।
अगर लेफ़्ट साइड का दबाओगे तो लेफ़्ट साइड की होगी, राइट साइड का दबाओगे तो राइट साइड की होगी। तो ये इंडिकेट करता है कि इसको जो पीछे आ रहा है या सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको वो इंडिकेट करेगी कि अब ये गाड़ी जो है या तो लेफ़्ट में मुड़ेगी या तो राइट में मुड़ेगी, वरना सामने वाले को तो पता ही नहीं है आप मुड़ने वाले हो और गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसे वो गाड़ी लाइट सिग्नल देके इंडिकेट करती है, ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सब्सटेंस में हम लोग लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ चेंज आएगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये एसिड है कि बेस है। These indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस एक पेपर आता है, चाइना रोज़ पेटल्स एक गुलाब जैसा फूल आता है, आर सम ऑफ द नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स। तो ये जो है वो कुदरती तौर पे पाए जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं। आपको पता है एसिटिक एसिड वो किस में होता है? विनेगर में। जो हम चाइनीज़ खाते हैं ना, मंचूरियन या भेल या राइस, ज़्यादातर उसमें डालते हैं खट्टा लगने के लिए। फॉर्मिक एसिड्स, जो चींटी आपको काटती है ना, फिर थोड़ी देर के बाद लाल चट्टा हो जाता है स्किन के ऊपर, आपको खुजली आती है, तो चींटी के दांत में ये होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फिर सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, ऑरेंज में जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है दही में, छाछ में। ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनाच में। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, वो होता है आंवला में या खट्टे फ्रूट्स में। टैमरिन में होता है टार्टारिक एसिड। फिर ग्रेप्स में, ग्रीन ग्रेप्स आती है, अनराइप मैंगो कच्ची केरी जो होती है, उन सब में होता है टार्टारिक एसिड्स। ऑल दिस एसिड्स मेंशन्ड अबाव ओकर इन नेचर। अभी हम बात करते हैं बेस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वो होता है लाइम वाटर, चूना जो लगाते हैं ना हम दिवाली के टाइम में वो। फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड वो विंडो क्लीनर जो हम लोग लेके आते हैं उसमें होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KaOH NaOH वो होता है साबुन में। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? नो। हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। तो हमें कोई भी सब्सटेंस को ऐसे ही बगैर जाने मुंह में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे आसपास में ही हमको मिल जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, कौन कौन से हैं? लिटमस, a natural dye. The most commonly used natural indicator is a litmus. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color in distilled water. When added to an acidic solution it turns red, and when added to a basic solution it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of a strip or the paper known as litmus paper. जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। देखो ये पेड़ है जिसमें से हमको मिलता है लिचन्स में से, राइट, ए, और ये होता है पेपर जिसमें लगा हुआ होता है लिचन्स एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो होता है वो काम क्या करता है? वो इंडिकेट करता है हमको कि दी गया सामान हमको अगर कोई दे गया लिक्विड में या पाउडर फॉर्म में, तो वो एसिड है कि बेस हमको पता लगाना है। आपको पता है कि लाल कलर खतरे का होता है, ओके, लाल कलर यानी कि खतरा। तो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ओके, अगर आपने उसको एसिड के अंदर डालोगे ना तो ब्लू कलर में से उसका लाल कलर हो जाएगा, मतलब ये आपको सिग्नल दे रहा है कि ये एसिड है। अगर वो बेस होगा, आपको किसी ने कुछ दिया है बेस, ओके, और आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो आपने रेड लिटमस पेपर बेस में डाला तो वो ब्लू में से
रेड में से ब्लू हो जाएगा, तो आप समझ जाना राइट कि ये बेस है। सो ये लिटमस पेपर डाल के आप पता लगा सकते हो कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है। मिक्स सम वाटर विथ द लाइम जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और ए टेस्ट ट्यूब। नींबू वाला पानी डालो। पुट ए ड्रॉप ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विथ द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। Is there any change in the color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in the color. Perform the same activity with the following substances: tap water, detergent solution, aerated drink यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं उसमें से गैस निकलता है ना, कोका कोला या थम्स अप या पेप्सी, वो एरिएटेड ड्रिंक। देन सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, ये सारे सब्सटेंस में आपको टेस्ट करना है लिटमस पेपर डाल के, और चेक करो कि आपको क्या फाइंडिंग मिलती है। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। These substances are neither acidic and nor basic. अब देखो क्या है कि मान लो ये बेस है और ये एसिड है और ये मेरे पास एक लिटमस पेपर है। ठीक है। अभी अगर मैं, ये ब्लू कलर का लिटमस है मेरे पास, ओके, तो ब्लू कलर का लिटमस, चलो ये रहा ब्लू कलर का लिटमस पेपर है मेरे पास, है ना। इसको मैं एसिड में डालता हूँ और बाहर निकलता हूँ और रेड बन जाता है, तो इसका मतलब ये एसिड है। मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, राइट, मैंने बेस में डाला और बाहर निकाला तो वो ब्लू का ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब इसमें अंदर चेंज नहीं आया। तो ये या तो न्यूट्रल हो सकता है या तो बेस हो सकता है। ठीक है ना, एसिड तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अभी मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर को मैं बेस में डालता हूँ और बाहर निकालता हूँ, तो रेड वाला ब्लू हो जाएगा, तो समझ जाना कि ये बेस है। रेड डाला था, कुछ नहीं हुआ, रेड का रेड ही बाहर निकला, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, राइट। सो सब्सटेंसेस या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, तीन तरह के होंगे। तो जो सब्सटेंस कोई भी चेंज नहीं दिखाता है कलर में, राइट, तो समझ जाओ कि वो न्यूट्रल है। To prepare the lime water, take some water in a tumbler and add some lime chuna into it. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. Now, see here, students are doing litmus test. Blue litmus paper था इनके पास, एक ड्रॉप डाला तो वो रेड हो गया, है ना। तो ब्लू में से अगर रेड हो जाता है तो इसका मतलब कि वो एसिडिक है। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी जो होती है ना, वो भी हमको इंडिकेटर की तरीके से काम आती है। कैसे? टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। Make turmeric paper by depositing turmeric paste on a blotting paper or the filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. Now put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? अब देखो क्या करना है कि हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर है, ओके, और घर में हल्दी होती है, तो हल्दी में थोड़ा पानी मिक्स कर दो और एक पेस्ट जैसा बना दो।
और उस पेस्ट को फ़िल्टर पेपर पे लगा दो और उसको सूखने दो। जब वो सूख जाएगा तो येलो कलर का पेपर जो हमको मिलता है उसको थिन पट्टियों में काट लो, राइट। फिर आप उसको एसिड में डालो और कलर चेंज आएगा, बेस में डालो कलर चेंज आएगा, न्यूट्रल में डालो तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस कलर चेंज के हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है, राइट। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। उसकी अपनी मम्मी के लिए भी अगर हमको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो हम बना सकते हैं। अप्लाई द टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। टर्मरिक येलो कलर की हल्दी जो घर में होती है उसका पेस्ट बना के पेपर के ऊपर लगा दो। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन। With the help of a cotton bud, you will get a beautiful greeting card. अभी देखो साबुन वाला जो पानी होता है उसमें कान साफ़ करने का बड होता है, वो साबुन या शैम्पू वाले पानी में डुबो के जब आप वो टर्मरिक वाले पेपर पे लगाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो ये टर्मरिक पेस्ट है और ये सोप सॉल्यूशन है, राइट। ये टर्मरिक पेस्ट और ये हमारा पेपर टर्मरिक वाला। जब ये टर्मरिक वाले पेपर के ऊपर सोप सॉल्यूशन से डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह का कलर रेड कलर बनता जाएगा, राइट। और हमारा एक अच्छा खासा ग्रीटिंग कार्ड बन सकता है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। अभी तीसरा जो इंडिकेटर है वो है चाइना रोज़। एक चाइना रोज़ करके गुलाब आता है, राइट। कलेक्ट सम चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बीकर। एक बीकर में गुड़हल जो फ्लावर है उसके पत्तियां डाल दो। देन ऐड सम warm water. Keep the mixture for some time till the water becomes colored and use the colored water as indicator. Add 5 drops of the indicator to each of the solution given in table 5.4. तो टेबल 5.4 में हमारे पास शैम्पू है, नींबू पानी है, सोडा वाला पानी है, विनेगर है, राइट। ये सारी चीज़ों के अंदर हमने ये जो कलर वाला पानी बनाया चाइना रोज़ के पानी वाला वो उसमें डालो और उसमें डालने के बाद उसमें कलर चेंज आएगा। उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये जो है नींबू वाला पानी वो एसिड है के बेस है, शैम्पू जो है वो एसिड है के बेस है, ओके। सो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस? China rose indicators turns acidic solution to dark pink color. अगर हमने चाइना रोज़ वाला पानी इंडिकेटर जो बनाया था उसको अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो डार्क पिंक मजेंटा कलर का बन जाएगा, तो समझ जाओ कि ये एसिड है। और अगर बेस होगा तो लाल कलर जो हमारा इंडिकेटर का था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो ग्रीन हो जाता है तो समझ जाओ कि ये बेसिक है। और अगर कोई चेंज नहीं आता, लाल का लाल ही रहता है, तो समझ जाओ कि वो न्यूट्रल है, ओके। पहली बोर्ड द फॉलोइंग रिडल फॉर यू। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। इज़ इट एन एसिड और ए बेस? Didn't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. तो ये एक पोइट्री जैसी बनाई है इसने पहेली में। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals or from a nearby school. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने वाला पानी लेना है। अब करना क्या है इन सब का?
Demonstrate the effect of the three indicators on each of these solutions. Record your observation. तो हमारे पास जो कुछ भी अभी केमिकल्स लिए उन सबके ऊपर इंडिकेटर्स डाल के चेक करना है कि ये सारे में कलर चेंज आता है और हमको पता लगाना है कि ये एसिड है कि बेस है. ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? when any acid or any base, या तो एसिड या बेस, राइट, ये दोनों है ना एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं. सपोज़ ये एसिड है और ये बेस है. जब ये दोनों आमने में सामने आते हैं तो एक दूसरे को डिशुम करेंगे. अगर बेस ताकत वाला होगा तो एसिड की इफ़ेक्ट को कम कर देगा. अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस की इफ़ेक्ट को कम कर देगा, राइट. और अगर दोनों ही इक्वल है, राइट, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट. इसका मतलब अगर ये एसिड है और ये बेस है, ये कमज़ोर है, इसकी ताकत कम है और एसिड मैंने डाला तो ये बेस ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, जब ये न्यूट्रल हो जाने के बाद और थोड़ा एसिड डालूँगा तो अभी ये एसिड बन जाएगा. अगर ये एसिड कमज़ोर है और बेस ताकत वाला है तो थोड़ा बेस डालूँगा तो ये एसिड ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. फिर इसमें थोड़ा और बेस डालूँगा तो अब ये जो पहले एसिड था वो अब बेस बन जाएगा, राइट. ओके, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. You have learned that acids turn the blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far and it is known as phenolphthalein. अभी हम क्या करने वाले हैं? एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, राइट, और किसकी मदद से? एक इंडिकेटर डालेंगे जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन. अब ये कैसे करना है? लेट अस सी. फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दो, राइट, और उसका कलर आप देखो क्या है. नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन. इसके अंदर हमने फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन डाला, देखो. ओके, ऐड 2 to 3 drops of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide by a dropper. अभी क्या करना है? ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर एक एक ड्रॉप हम बेस का डालते जाएंगे. स्टर द ट्यूब जेंटली. इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring with the pink color just disappears. Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide. Is there any change? This solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives the pink color. On other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. अब देखो हुआ क्या कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने एसिड डाला, ओके, और उसके अंदर फिनोल्फ्थलीन डाला तो कोई कलर नहीं आएगा, राइट. अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक ड्रॉप बेस का डाला और हिलाया तो कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. फिर एक ड्रॉप डाला, हिलाया तो हल्का सा पिंक कलर जैसा हुआ, लेकिन शेक करने के बाद वापस वो कलर चला गया. फिर एक ड्रॉप डाला,
फिर टेस्ट ट्यूब को हिलाया तो पिंक कलर वापस गायब हो गया। फिर एक ड्रॉप डाला और हिलाया, तो अब वो कंटिन्यूसली कितना भी हिलाओ पिंक कलर जाता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहले एसिड था, राइट, जब हमने फिनोल्फिथीन अंदर डाला था तो उसके अंदर कोई कलर नहीं था, राइट। जैसे ही हमने बेस एक एक ड्रॉप डालते गए तो पिंक कलर बनता गया, पिंक कलर बनता गया और गायब होता गया। फिर जब एक और एक्स्ट्रा बूंद डाली और शेक किया तो वो पिंक कलर गया नहीं, अभी परमानेंटली रह गया। इसका मतलब अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, लेकिन हमने तो एसिड लिया था। तो एसिड के अंदर बेस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, राइट। एक टाइम आएगा कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड था उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो पहले वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। और एक टाइम आएगा जब और इसमें पड़ेगा तब ये बेसिक बन जाएगा। तो ये इंडिकेटर जो होते हैं, देखो कलर चेंज दिखा रहे हैं ना, एसिड प्लस इंडिकेटर, राइट। तो इंडिकेटर की मदद से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. जब हम एसिड के अंदर बेस डालते हैं या बेस के अंदर एसिड डालते हैं तो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे की ताकत ख़त्म कर देना चाहते हैं, राइट। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. अब देखो आपने गार्डन में जो है वो एक झूला होता है ना, दीचक डाना वाला, ऐसे सेंटर में एक सीमेंट का होता है कुछ, राइट, ऐसा। अब दो जने बैठ सकते हैं, एक यहाँ पर कोई बैठेगा तो ये झूला ऐसा हो जाएगा, कोई यहाँ पर बैठेगा तो वो झूला ऐसे हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है कि यहाँ पर कोई एक पतला लड़का बैठा है, राइट, और यहाँ पर कोई एक मोटा लड़का बैठा, तो ये झूला किस तरफ जाएगा, इस तरफ झुक जाएगा, पतला वाला लड़का ऊपर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पतला लड़का बैठा और यहाँ पर कोई मोटा लड़का बैठा तो ये इस तरफ झुक जाएगा, राइट। इसको समझना ऐसे है। और अगर दोनों इक्वल वेट के बच्चे बैठे हैं तो झूला जो है वो ना तो इस तरफ ज़्यादा जाएगा ना इस तरफ ज़्यादा जाएगा, सेंटर में रहेगा, है ना। इसका मतलब कि ये न्यूट्रल हो गया, ये जितना एसिड है उतना ही बेस है, राइट। जब ये ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर एसिड ज़्यादा ताकत वाला है, बेस की ताकत कम है। अगर ज़्यादा बेस है तो एसिड की ताकत कम है और बेस की ताकत ज़्यादा है, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे एक दूसरे को तो झूला ऐसे रह जाएगा, है ना। तो ये समझने के लिए है एसिडिक और बेसिक। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The heat rises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. अभी देखो ये एसिड था, ये बेस था। जब हम दोनों को ऐड करते जाएंगे, दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अब ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, राइट। तब क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, है ना। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन में बहुत सारा गर्मी उत्पन्न होती है। ये पहले गर्म नहीं था, अब गर्म हो गया। जब न्यूट्रल हो गया थोड़ी देर के लिए गर्म रहेगा, फिर इसकी हीट वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी तो ये वापस ठंडा हो जाएगा। अब क्या है कि ये एसिड था और बेस हमने डाला इसके अंदर, है ना। तो एसिड प्लस बेस एक नया सब्सटेंस बना जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, राइट। नमक नहीं, खाने वाला नहीं, बट न्यू सब्सटेंस जो बनता है एसिड प्लस बेस डालने से या बेस में एसिड डालने से, तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। अभी सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? The reaction between an acid and a base is known as neutralization.
एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हमेशा सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। हमेशा इसमें सॉल्ट और वाटर बनेंगे, राइट, और बहुत सारी हीट जनरेट होगी। सो सी, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर एंड थोड़ी बहुत हीट जनरेट होगी। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो बनेगा क्या कि सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ HCl में से Cl जो है वो अलग हो जाएगा और वो Cl आके Na के साथ लग जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो H था, राइट, वो H निकल के OH से जुड़ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अब ये बन गया H2O और ये Na और Cl जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, NaCl H2O। तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि एसिड प्लस बेस हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट जनरेट होगी। ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, बुझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और नॉट, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड डू रीड द चैप्टर। ओके।